गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड आज जीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का पहला एग्जाम था। सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो ग्रुप 2 के अंदर है दैट इज सीएमएसएल सिक्योरिटी लॉ, उसका आज एग्जाम हुआ और उसका ये क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है और मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो एग्जामिनेशन हुआ उसकी सबसे अच्छी बात क्या रही। सबसे अच्छी बात ये रही, जैसे कल जेआईजीएल का एग्जाम हुआ था और जेआईजीएल के एग्जाम में हम जो प्रातः रिवीजन कराते हैं सुबह में, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैच किया था जेआईजीएल में और आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। 9 क्वेश्चन प्रातः रिवीजन का जो मेरा सेशन है उससे आज मैच किया है। बाकी और भी क्वेश्चन मैच किए हैं। ये हमारा सीएमएसएल का बुक है, एक वॉल्यूम फर्स्ट है, ऐसे एक वॉल्यूम सेकंड भी है। तो इसी बुक से मैं आपको पेज नंबर के साथ बताऊंगा कि कहां कहां इसका आंसर है। पूरा पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो मैं एक एक करके बता देता हूं आपको। और आपसे उम्मीद है कि जितने भी और भी मैं प्रातः रिवीजन लेने वाला हूं आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे और आपको उसका फायदा होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा डिटेल मैं वहीं देता रहता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले प्रातः रिवीजन के जो 9 क्वेश्चन मैच किए, पहले प्रातः रिवीजन वाला मैं बता दे रहा हूँ। एक आपका क्वेश्चन आया होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला। सुबह में होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालने का एक पूरा फॉर्मूला मैंने बताया था। डिट्टो क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 6A है और मैं प्रातः रिवीजन वाला बता दे रहा हूँ। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया। एक क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर उन्होंने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स दिए हैं और उन्होंने बोला है कि 110% ऑफ नेट एसेट वैल्यू। तो निकालना तो नेट एसेट वैल्यू ही था, तो नेट एसेट वैल्यू निकाल के उसका 110% निकाल लेते। और ये भी एनएवी निकालने का पूरा फॉर्मूला मैंने सुबह में बताया था कि एसेट्स में क्या क्या चीज को इंक्लूड करते हैं और उसमें माइनस लायबिलिटी जब करते हैं तो क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। जो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बताया था लगभग सब आया। एक आपका क्वेश्चन आया हुआ है इसमें रीमेटलाइजेशन को लेके, तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आज सुबह में आरआरएफ फॉर्म भी बता रहा था, वो भी पूरा रीमेटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आया है। बल्क डील के ऊपर क्वेश्चन आया है कि बल्क डील किसको कहते हैं। अगर सिंगल ट्रेड है तो इमीडिएटली बताना पड़ता है, मल्टीपल ट्रेड है तो आफ्टर मार्केट आवर्स बताना पड़ता है, स्टॉक ब्रोकर्स को बताना पड़ता है। ये भी मैंने सुबह में कवर अप किया था। प्रातः रिवीजन के 3 क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक तो स्कोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर क्वेश्चन है और उसके बाद ईटीएफ के ऊपर क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के उस सिक्योरिटी के बारे में बताया था कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनी लिस्ट होती है, दो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड इशू करते हैं। और ये सारे के सारे पेज नंबर हमारे सीएमएसएल 19th और 20th एडिशन जो है उससे मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 6A स्वेट इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, वो सीधा पेज नंबर 141, 142, 143 वॉल्यूम 2 के ऊपर ये पूरा का पूरा आंसर डिट्टो है वहां पे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 6 का A, B और C, D, E जो है, जो C है वो पेज नंबर 122 है, जो ट्रस्ट डीड सेबी एमसीएस रेगुलेशन के ऊपर। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड पेज नंबर 291, कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग पेज नंबर 251। ये सब कुछ इसमें वॉल्यूम 2 है, कुछ इसमें वॉल्यूम फर्स्ट है। उसके बाद बायबैक का इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 85। उसके बाद फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स पेज नंबर 200 वॉल्यूम 2। आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, रील है, ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स में सारा डिटेल नहीं जा पाता है।